आज की शाम हम उत्पत्ति चौथे अध्याय से देख रहे हैं और चौथे अध्याय से मैं बात करूंगा और यहां पर कैन और हाबिल के विषय में लिखा गया है। हम जानते हैं कि जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका में थे और अदन की वाटिका में जब उन्होंने पाप किया तो वहां से उनको निकाल दिया गया और बाइबल कहता है कि आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास में गया और जब वह गया तब वह गर्भवती हुई और उसने एक पहले बच्चे को बालक को जन्म दिया और उस पहले बालक का नाम था कैन। वह लड़का था, उस लड़के का नाम कैन रखा गया। हालेलुया। और हव्वा कहती है कि मैंने परमेश्वर यहोवा की सहायता से इस एक पुरुष को पाया है और उसने उस बालक का नाम कैन रखा। हालेलुया। फिर बाइबल कहता है कि उसके दूसरे बच्चे भी आए, दूसरा बालक भी जन्म हुआ और दूसरा बालक का नाम हाबिल रखा गया, हाबिल। और ये दोनों बड़े बालक, ये दोनों बढ़ गए और बाइबल कहता है कि यह दोनों ने एक दिन, हाबिल जो है, यह हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। जो छोटा बच्चा था यह हाबिल, ये भेड़ बकरियों को चराने वाला था। परंतु जो कैन है, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि दोनों भाइयों की व्यवसाय क्या थी। एक भाई हाबिल जो छोटा वाला भाई था वह भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया और जो दूसरा जो बड़ा भाई था कैन, वह किसानी करने लगा। वह किसानी करता था, भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। तो हाबिल चरवाहा बना और कैन भूमि की उपज किसान बन गया। तो यहां पर लिखा गया है ये दोनों भाइयों की व्यवसाय थी और इन दोनों ने क्या किया। बाइबल इस प्रकार से कहता है, तीसरा वचन, चौथा अध्याय तीसरा वचन कहता है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ दिनों के बाद में पश्चात कैन ने परमेश्वर के लिए अपने भूमि की उपज में से, भूमि की उपज आप जानते हैं कि बहुत आती है, और भूमि की उपज में से उसने कुछ भेंट, कुछ शब्द लिखा गया, कुछ भेंट को उसने यहोवा के पास में ले आया। हालेलुया। कौन लेकर आया? कैन, जो बड़ा भाई है, अपनी भूमि की उपज में से अनाज को लेकर आया। और चौथा वचन कहता है कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे, हाबिल भी अपने बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। इसने भी, छोटा वाले भाई ने भी भेंट ले आया और भेड़ बकरियों में से एक पहलौठा बच्चा, जो पहलौठा है, हालेलुया, जो पहलौठा है, पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। लिखा है मेरे प्यारों कि इन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के पास में भेंट को ले आया। कैन जो बड़ा भाई है उसने भूमि की उपज को लेकर आया, परंतु कुछ लेकर आया। और हाबिल जो है उसने भी, जो चरवाहा था भेड़ बकरियों में से एक भेड़ एक लेकर आया और पहलौठा जो भेड़ था उसको लेकर आया। हालेलुया। ऐसा भेंट लेकर आया और दोनों की भेंट प्रभु परमेश्वर यहोवा के पास में समर्पण किया गया। परंतु बाइबल इस प्रकार से कहता है कि दोनों भेंटों में से एक भेंट ग्रहण की गई। वो किसकी भेंट ग्रहण की गई? लिखा है पांचवा वचन में, चौथा वचन में लिखा गया है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। जो छोटा हुआ भाई था, जो हाबिल था, उसकी भेंट को तो परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। अब मेरे प्यारों यहां पर देखिएगा, दो चीज आते हैं कि कैन और हाबिल है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है। लेकिन छोटे भाई की भेंट को ग्रहण किया गया और बड़े भाई की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, मनन कर रहा था, तब यहां पर मैं दो भाइयों को देख रहा हूं, एक छोटा और एक बड़ा भाई है। और अक्सर घर परिवार में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को बहुत लाड़ प्यार किया जाता है, बहुत ही प्यार किया जाता है।
उसका पालन पोषण किया जाता है। अक्सर सभी घरों के अंदर छोटे बच्चे की बहुत देखभाल की जाती है। तो यहां पर भी हम देखते हैं इन दोनों भाइयों में से एक छोटा भाई और बड़ा भाई है। तो क्या परमेश्वर छोटे भाई को ज्यादा प्यार कर रहा है यहां पर हाबिल को, और इसीलिए उसके भेंट को ग्रहण किया? क्या छोटा था, हाबिल छोटा है अपनी एज में, इसीलिए परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण किया, और कैन बड़ा है इसलिए उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया? छोटे बच्चे की हमेशा लाड़ प्यार होती है। क्या इसी कारण परमेश्वर ने छोटे बच्चा होने के कारण हाबिल की भेंट को ग्रहण किया? हालेलुया। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोगों के अंदर यही गलत फहमी है कि छोटे बच्चे को परमेश्वर ने वहां पर होने की वजह से उसको ग्रहण किया। हालेलुया। आज सवाल यह नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा। जब परमेश्वर की बात आती है, आज बहुत सारे परिवार में हो सकता होगा, बहुत सारे घर परिवार में फिजिकली कुछ लोग छोटे को लाड़ प्यार करते होंगे, बड़े को उतना नहीं करते होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आत्मिक राज्य में ऐसा नहीं है, मसीही परिवार में ऐसा नहीं होता है। मसीह परिवार में आज छोटा कौन बड़ा कौन है, बड़े और छोटे को देखकर प्यार नहीं किया जाता है। यहां पर जब परमेश्वर की बात आती है तो परमेश्वर दोनों को एक समान देखता है। जब प्यार की बातें आती है तो परमेश्वर दोनों से समान प्यार करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। परमेश्वर के लिए छोटा भी उतने ही प्यार का हकदार है जितना कि बड़ा बच्चा उतने ही प्यार का हकदार है कि जितना छोटा बच्चा प्यार के हकदार है। तो हमारा परमेश्वर छोटा और बड़े में भेदभाव नहीं करता है। हमारा परमेश्वर दोनों से समान प्यार करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आज मसीह परिवार को भी सीखना है। आज जितने भी क्रिश्चियन मुझे देख रहे सुन रहे मसीह हैं, उन सारे लोगों से परमेश्वर ये की बताना चाहते हैं कि हमारा प्यार समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। हमारे घर परिवार में चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ में समान प्रेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने दोनों से समान प्रेम किया है। परंतु जब भेंट की बात आई है, तो भेंट की जब बात आई तो इन कैन और हाबिल की भेंट की बात आई तो बड़े भाई की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया, परंतु छोटे भाई की भेंट को ग्रहण किया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं, जब हम पुराने किरार की किताब को खोलते हैं, उत्पत्ति की जैसे किताब को खोलते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं बलिदान चढ़ाया गया है। बलिदान, क्यों मैं बलिदान बोल रहा हूं, सैक्रिफाइस? क्योंकि हाबिल का पेशा व्यवसाय क्या था? हाबिल भेड़ बकरी, उसका व्यवसाय भेड़ बकरी था। और कैन की व्यवसाय क्या थी? किसान था वो, उसका व्यवसाय किसानी था। तो अपने उपज में से वह बलिदान कर रहा है। अपने किसानी में से, अपनी उपज में से, वह अपने जीविका में से वह कैन क्या कर रहा है? बलिदान कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। भेड़ को लेकर आ रहा है तो अपने जीविका में से वह कुछ लेकर आकर परमेश्वर को समर्पण कर रहा है, तो वह सैक्रिफाइस कर रहा अपने जीविका को। उसी प्रकार हाबिल का जीविका क्या था? भेड़ बकरी। अगर भेड़ बकरियों को वह व्यवसाय ना करे, चरवा ना करे, चराए ना, तो खाएगा क्या? तो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों ने भी अपने जीविका को समर्पण कर रहे, सैक्रिफाइस कर रहे, जो उनके लिए कीमती है, वैल्यू है। हालेलुया। तो अपने सैक्रिफाइस को, बलिदान को वहां पर वो लेकर आ रहे हैं और बलिदान कर रहे हैं। हालेलुया। तो उत्पत्ति की किताब को जैसे ही खोलते हैं तो हमें यहां पर बलिदान के विषय में सीखने मिलता है। सैक्रिफाइस किया गया है। पहले ही उत्पत्ति के 4 अध्याय में मिलता है, सैक्रिफाइस हुआ है। परंतु आज हमें सीखना है मेरे प्यारों, दोनों ने भी सैक्रिफाइस किया है, लेकिन दोनों की सैक्रिफाइस में से दोनों की सैक्रिफाइस को ग्रहण नहीं किया गया, बलिदान को स्वीकारा नहीं किया गया। एक की ही सैक्रिफाइस को ग्रहण किया गया और एक की नहीं ग्रहण किया गया। एक का बलिदान को स्वीकार किया गया और दूसरे के बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया। फर्क है। हमको ये बहुत जरूरी है, उत्पत्ति की किताब में देखने की आवश्यकता है। हम यहां पर चूक जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यहां पर आज मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि
दोनों की भेंट में से एक ही की भेंट ग्रहण किए गए और दूसरे की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर सबों का भेंट ग्रहण करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एवरी सैक्रिफाइस विल बी एक्सेप्टेड बाय गॉड ऐसा नहीं है। यह जो हमें उत्पत्ति 4 अध्याय हमें यह सिखा रहा है कि हर एक जो यहाँ पर समर्पण करते हैं, भेंट ले आते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं, परमेश्वर हर एक का बलिदान को स्वीकार करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमको उत्पत्ति 4 अध्याय से सीखना है कि हर एक का बलिदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों का स्वीकार किया जाएगा और कुछ लोगों का नहीं स्वीकार किया जाएगा। हालेलुया। क्या मैं आपसे आज प्रश्न कर सकता हूं? आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हो सकता है आपका बलिदान, आप अपने नींद का बलिदान करते होंगे, हो सकता है आप अपने खाने का बलिदान करते होंगे, सैक्रिफाइस है, वो उपवास कर रहे हैं, हो सकता है आप घुटनों पर आते हैं, घंटों भर घुटनों पर रहकर आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हो सकता है आप रातों दिन सेवकाई कर रहे हैं, यहां वहां जा रहे हैं और आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। क्या मैं आज आपसे प्रश्न कर सकता हूं? जैसे कैन और हाबिल ने अपने सैक्रिफाइस को लेकर आया, बलिदान को लेकर आया, भेंट को लेकर आया, आप भी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना। आप भी उपवास कर रहे हैं, खाने का उपवास कर रहे हैं, नींद की उपवास कर रहे हैं, आप भी बलिदान कर रहे हैं। हुबहुब जैसे कैन कर रहा है, हाबिल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या आपका बलिदान स्वीकार किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बलिदान कैन के समान हो चुका होगा। आज हमें ध्यान देना है, क्या हमारा बलिदान कैन के समान है या हाबिल के समान है? यदि हाबिल के समान है आपका बलिदान सैक्रिफाइस, तो जरूर वह स्वीकार किया जाएगा। अगर वो कैन के समान है तो वह अवश्य रिजेक्ट किया जाएगा, वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमारा बलिदान स्वीकार किया जा रहा है या नहीं। आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर गलतफहमी है। बहुत सारे मसीह लोगों को लगता है हम जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो स्वीकार किया जा रहा है। उन्हें लगता है हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर के लिए वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमारा चढ़ावा, हमारा दशमांश प्रभु एक्सेप्ट कर रहा है। हमारा नींद हमने जो मारा है वो प्रभु को स्वीकार कर रहा है। हम जो उसके लिए कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम सेवकाई कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। हमें लग रहा है, हम अपने आप को खुद सांत्वना दे रहे हैं कि हमें वो एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। ये हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारा बलिदान स्वीकार कर लिया गया है और अंत में हम कहते हैं धन्यवाद ग्रहण करने के लिए। हम अपने आप को ही सांत्वना दे रहे हैं कि ग्रहण कर लिया गया है। क्या सच में आपका बलिदान ग्रहण कर लिया गया? आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है? उपवास स्वीकार कर ली गई है? घुटने पर आकर प्रार्थना करना सच में आपको स्वीकार कर लिया गया है? किस दावे से आप कह सकते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है या आपका बलिदान स्वीकार कर लिया गया है? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि बलिदान स्वीकार कर लिया गया है? कोई है आपके पास में प्रूफ? हालेलुया। लेकिन यहां पर कैन और हाबिल का बाइबल कहता है इसमें से एक का ग्रहण नहीं किया गया है। इसका एक प्रूफ था वहां पर। कैन और हाबिल को कैसे पता चला कि मेरी भेंट को ग्रहण कर ली गई? कैन और हाबिल को कैसे पता चला कि एक की बलिदान स्वीकार कर ली गई और एक की नहीं? आज मसीह लोगों को भी समझना है कि हमारी बलिदान स्वीकार कर ली गई कि नहीं। हमको भी आज समझना है कैन और हाबिल ने कैसे समझ लिया। दोनों भी भेंट को लेकर आए, लेकिन दोनों को समझ गए, एक का स्वीकार कर लेगा, एक का नहीं। कैसे समझ गए? हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं। जब इन दोनों ने भेंट को लेकर आया, जब कैन और हाबिल ने भेंट को लेकर आया, एक ने चर्बी लेकर आया, भेड़ को लेकर आया और एक ने अनाज को लेकर आया और यहोवा के सामने रख दिया। पुराने समय में जब भी बलिदान करते थे तो वहां पर स्वर्ग से, एक आकाश से वह अग्नि गिरती थी और वह अग्नि भेड़ को जलाकर भस्म करती थी। ऊपर से एक अग्नि गिरती थी और वह अग्नि जलाकर क्या करती थी? भेड़ को भस्म करती थी। तो कैन ने जब भेड़ को लेकर और हाबिल ने भेड़ को लेकर आया और यहोवा के सामने रख दिया, वहां से आग घिरा और आग हाबिल के
भेड़ के ऊपर जाकर गिरा और वह आग के द्वारा वो भस्म हो गया। और कैन भी वहां पर खड़ा था और हाबिल भी खड़ा था, और कैन ने देखा कि मेरे छोटे भाई का भेड़ भस्म कर लिया गया, अर्थात इसका मतलब है उसकी स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मेरे अनाज के ऊपर अग्नि नहीं गिरी है और मेरे भेड़ को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। उसको पता चल गया, उसको पता चल गया कैन को कि मेरे भेड़ ग्रहण नहीं किए गए है, और हाबिल को पता चल गया कि मेरे भेड़ ग्रहण कर लिए गए। आज मसीह लोग को भी जानने की आवश्यकता है। आज आपको किस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपकी भेड़ ग्रहण कर ली गई है? हाँ, सच में आपकी भेड़ ग्रहण कर ली गई है क्या? ऐसा तो नहीं हमारी भेड़ कैन के समान है। आज आग नहीं गिर रही इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। आज हमारी भी भेड़ के ऊपर अगर आग गिरती तो हमें शायद कैन के समान हमें भी पता चल जाता। कैन के जब भेड़ के ऊपर अग्नि नहीं गिरी है तो इसका मतलब है परमेश्वर उसके भेड़ को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजेक्ट ही कर दिया। अब सुनिएगा, वहां पर दोनों भाई थे और एक भाई का भेड़ को ग्रहण नहीं किया गया, बलिदान को, सैक्रिफाइस को ग्रहण नहीं किया गया, यानी दोनों में भी परमेश्वर को लेकर आए। अगर एक का ग्रहण नहीं किया जाता है तो कैसे लगेगा? कैन को बड़ा इंसल्ट लगा अपने भाई के सामने कि परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कैन को बड़ा गुस्सा आया, इंसल्ट फील हुआ कि परमेश्वर ने मेरे भेड़ को ग्रहण नहीं किया, इंसल्ट लगा, उसका मुंह गिर गया, उदासी छा गई। हालेलुया, कि परमेश्वर ने मेरे भेड़ को ग्रहण नहीं किया, उसको इंसल्ट लगा पर अपने भाई के सामने, मुंह गिर गया, उसका उदासी छा गई। मैं आपसे उदाहरण के तौर पर बात करना चाहता हूं। मान लीजिए आप बर्थडे सेलिब्रेशन में आप गए हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन में, आपके दोस्त के बर्थडे के सेलिब्रेशन में आप एक गिफ्ट को लेकर जा रहे हैं और भी कुछ दोस्त आपके साथ में जा रहे हैं और सभी लोग वहां पर गिफ्ट दे रहे हैं और वह जिसका बर्थडे है वह उसके स्वीकार कर रहा है, बाकी सब दोस्तों की गिफ्ट को स्वीकार कर रहा है। लेकिन जब आप गिफ्ट दे रहे हैं तो वह आपके गिफ्ट को लेने से मना कर रहा है सारे पब्लिक के बीच में। वह कहता है कि मैं तेरे भेंट को नहीं लूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मना करता है आपका और अगेंस्ट में जाता है। तब उस समय पर आपको कैसा फील होगा? चार पब्लिक के बीच में, चार लोगों के बीच में, दोस्तों लोगों के बीच में, आए हुए लोगों के बीच में जब आपके भेंट को, आपके बर्थडे की गिफ्ट को स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपको इंसल्ट लगेगा कि नहीं? लोगों के सामने हमें भी लगेगा, हमें नेचुरल है, स्वाभाविक है, हमें एक बुरा लगेगा। हालेलुया। वो क्यों नहीं, जिसका बर्थडे है, जिसका जन्मदिन है, वो क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? इसका मतलब वो आपको स्वीकार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता है। वो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपके गिफ्ट को भी नहीं पसंद कर रहा है। सबसे पहले वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी गिफ्ट को भी वह पसंद नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो सीधे सीधे समझना है कि जिसका जन्मदिन है वह अगर आपके गिफ्ट को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो आपके अगेंस्ट में है, वह आपके विरोध में है, वह आपको पसंद नहीं करता है। आज यही तो हुआ, आज कैन और हाबिल से भी यही तो सीखना है। यदि परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर उसके अगेंस्ट में है। कैन के अगेंस्ट में था, परमेश्वर उसको पसंद नहीं कर रहा है, विरोध में है। हालेलुया, विरोध में है, अगेंस्ट में है। परमेश्वर उसके विरोध में है और उसके गिफ्ट के भी विरोध में, उसके बलिदान के भी विरोध में है। हालेलुया, उसके भी विरोध में है, साथ ही साथ इसके जो लाए हुए बलिदान है उस बलिदान के भी प्रति परमेश्वर क्या है? विरोध में था, अगेंस्ट में था, इसीलिए परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर दिया वहां पर। हालेलुया। और कैन को पता चल गया कि परमेश्वर मेरे अगेंस्ट में है, इसीलिए मेरे बलिदान को स्वीकार नहीं किया, मेरे भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। उसको पता चल गया अग्नि के माध्यम से। लेकिन आज मसीह लोगों के अंदर गलत फहमी है। मसीह लोगों को लग रहा है कि हमारे सारे प्रार्थना स्वीकार कर लिया जा रहा है। आज मसीह लोगों के अंदर एक गलत फहमी बैठी है कि उन्हें लग रहा है कि हमने 1 घंटे की जगह पर हमने 10 घंटे उपवास कर लिया, इसका मतलब है परमेश्वर 10 घंटे के उपवास से प्रसन्न होता है। हम अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं।
जो लोग 1 घंटे उपवास करते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। हमने 10 घंटा उपवास किया, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण कर लिया है। और हम बड़े दावे से अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे देते हैं, सांत्वना दे देते हैं कि हमने 10 घंटा किया तो निश्चय परमेश्वर ने हमारे उपवास को स्वीकार कर लिया है। उसने तो 1 घंटा किया है, हालेलुया। वो तो घुटने पर सिर्फ 5-10 मिनट बैठता है, घुटने पर आता है। हम तो 1-1, 2-2 घंटा घुटने पर आते हैं। हमें लगता है कि हमारा 2 घंटे का घुटना आना परमेश्वर हमारे बलिदान को स्वीकार कर लेगा। आज बहुत सारे लोग गलत फहमी में है। 40 दिन का उपवास करके आपको लगता है कि परमेश्वर आपके भेंट को ग्रहण कर लिया। आपको लग रहा है मैं जितना ज्यादा उपवास करूंगा, 120 दिन का, 3-3 महीना। ऐसे कितने लोग हैं जो 120 दिन 40 दिन के उपवास करते हैं, और जब 40 दिन खत्म होता है तब वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे उपवास को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। किस दावे पर कह सकते हैं? क्या आपने 40 दिन किया इसीलिए परमेश्वर ने आपके उपवास को ग्रहण कर लिया? क्या ऐसा आप समझ रहे हैं? या आपने 120 दिन आपने उपवास कर लिया इसीलिए परमेश्वर ने आपके ग्रहण को, आपके उपवास को स्वीकार कर लिया? आपको लग रहा है, ऐसे लग रहा है क्या? अगर ऐसे लग रहा है कि 40 दिन, 120 दिन, 30 दिन या जितना बड़ा आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस आधार पर परमेश्वर आपके भेंट को, बलिदान को स्वीकार कर रहा है, तो आप गलत फहमी में है, पूरी तरह से गलत फहमी में है। हालेलुया, गलत फहमी में है। हालेलुया। कितने ही आप कर लो, आज यही तो हुआ कैन और हाबिल का। एक का बलिदान को स्वीकार किया, एक के नहीं। एक ने बेस्ट लेकर आया, हालेलुया, और एक ने कुछ लेकर आया। आज मसीह लोगों को जानने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी भी भेंट बलिदान पॉसिबल है कि ग्रहण नहीं की जाएगी। आपके भी बलिदान चांसेस है ग्रहण नहीं किया जाएगा, कैन के समान हो सकता है। कैसे मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी भी बलिदान स्वीकार नहीं की जाएगी? कुछ लोगों का बलिदान कैन के समान है जो ग्रहण नहीं की जाएगी। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग आज कैन के समान है जो बलिदान को लेकर आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको रिजेक्ट कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। और कुछ लोग हाबिल के समान है जिनका भेंट परमेश्वर स्वीकार कर, और कुछ लोगों का नहीं स्वीकार कर रहा है। चांसेस है आज भी आपके बलिदान, सैक्रिफाइस को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपको वचन से प्रूव करता हूं मेरे पैरों। आइए प्रेरित, तो हम 1 कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय में जाते हैं। 1 कुरिन्थियों की किताब और 13 अध्याय में हम देखते हैं। 13 अध्याय के 1, 2 और 3 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 1, 2 और 3 वचन देखिएगा। वहां पर लिखा गया 13 अध्याय को। चांसेस है मेरे प्यारों, आपके बलिदान, आपका उपवास, आपका नींद मारना, आपका जागते रहना, नींद को मारना और जागते रहना प्रभु के लिए, आपकी सेवकाई, आपका प्रचार, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, आप करिए। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा सेवकाई कर रहा हूं, ज्यादा प्रचार कर रहा हूं, तो निश्चय परमेश्वर मेरे बलिदान, भेंट को स्वीकार कर रहा है, तो आप गलत फहमी में, क्योंकि ये वचन के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्य की बोली बोलूं या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखो, मनुष्य की बोली बोलूं, स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। हालेलुया। आगे का वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, लिखा है मैं भविष्यवाणी भी कर सकूं, ये भविष्यवाणी भी करूं या भेद की बातों को मैं समझ सकूं और ज्ञान की बातों को समझूं। हालेलुया। वचन को समझ सकता हूं मैं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, भेदों को समझ सकता हूं मैं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो लिखा है प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। लिखा है प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। भविष्यवाणी करूं या फिर मैं वहां पर मैं भेद को समझूं, पवित्र शास्त्र को समझूं, मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और आगे वचन, तीसरा वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को
लिखा है कंगालों को खिला दूं मैं। क्या लिखा है? कंगालों को खिला दूं। हालेलुया। क्या खिला दूं? संपत्ति। आप अपनी संपत्ति का त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। किसके लिए बलिदान कर रहे हैं? आप अपने संपत्ति का बलिदान कर रहे हैं कंगालों के लिए। यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। लिखा गया कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ये ऐसे कुछ व्यक्तियों के विषय में बाइबल बात कर रही है। ये ऐसे व्यक्ति है जो कंगालों को बहुत खिला रहे हैं, कंगालों की मदद कर रहे हैं। हालेलुया। मददगार है, सोशल वर्क कर रहे हैं, कंगालों को खिलाते हैं। अपनी संपत्ति को कहां पर लगा रहे हैं? अच्छे कार्य के लिए लगा रहे हैं। अपने संपत्ति का त्याग करे, बलिदान है मेरे प्यारों। संपत्ति का मतलब है, यहां पर खिलाना मतलब है बलिदान। लिखा है बलिदान कर रहे हैं और अपनी देह जलाने के लिए। देह जलाने का क्या मतलब है? देह जलाने का मतलब है मेरे प्यारों, अपने देह को मार रहे हैं, अपने देह को मार रहे हैं, उपवास कर करके मार रहे हैं, जला रहे हैं। अपने देह को परिश्रम में लगा रहे, मेहनत कर रहे हैं, यहां वहां जाकर अपने देह को जला रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। अपने देह को मार रहे हैं। नींद आ रही है लेकिन तो भी जाग रहे हैं। हालेलुया। भूख लगी है तो भी उपवास कर रहे हैं। घुटना दर्द दे रहा है लेकिन तो भी घुटने का पर आकर खड़े हैं, घुटने पर है। यानी यहां पर ऐसा व्यक्ति के विषय में बाइबल बता रही है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देह को मार रहा है, जला रहा है, सेवकाई कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कंगालों को संपत्ति दे रहा है, सब कुछ त्याग कर रहा है, बलिदान कर रहा है, सब जगह बलिदान कर रहा है। लेकिन लिखा है यदि प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं का मतलब है जीरो। लाभ, लाभ, प्रॉफिट ही नहीं है। प्रॉफिट नहीं मतलब जीरो है, वहां पर लॉस है। हालेलुया। आप चाहे कितना भी बलिदान कर लो, देह को जला लो, चाहे उपवास कर लो, चाहे कितना भी आप घुटने पर आ जाओ, चाहे कितने ही देह को मार लो, परिश्रम कर लो, सेवकाई करो, यहाँ वहां आपको लग रहा है कि मैं घंटों भर उपवास कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं घंटों भर ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, देह को मार रहे हो, लोगों को काम भलाई कर रहा हूं, कंगालों को खिला रहा हूं, उसको गरीबों को खिला रहा हूं। आपको लग रहा है ये सब करके परमेश्वर आपके बलिदान को स्वीकार करेगा। इतना करने के बावजूद भी परमेश्वर बोलता है कि मैं वहां पर जीरो, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। इतना करने के बावजूद भी जीरो मिलेगा। कब जीरो मिलेगा? जब प्रेम नहीं है। हालेलुया। उस समय जीरो हो जाएगा। आप कितने भी कर लो लेकिन वहां पर प्रेम नहीं है तो वो क्या है? जीरो है। आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आपका प्रार्थना, आपका स्तुति, आपकी आराधना, आपका घुटना, आपका नींद, आपका सब कुछ सब जीरो हो जाएगा अगर एक चीज नहीं है वहां पर। वह लिखा गया है प्रेम। हालेलुया। प्रेम कर लो सब कुछ, आप प्रेम नहीं है तो वो क्या है? जीरो है। इसका मतलब है यहां पर परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? प्रभु यहां पर बताना चाहते हैं कि आपका बलिदान, आप जितना भी बलिदान कर रहे हैं वो बलिदान आपको प्रॉफिट लाएगा करके, आपको आशीष लेकर आएगा। ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपका बलिदान से आपको मिल जाएगा। लेकिन वह बलिदान एक साइड है। अगर उस बलिदान के अंदर प्यार नहीं है तो वो व्यर्थ है, जीरो है, कुछ नहीं लेकर आएगा आपका। हालेलुया। कुछ नहीं लेकर आएगा, जीरो है वो, जीरो। तो यहां पर परमेश्वर क्या बता रहे हैं? परमेश्वर यहां पर बता रहे हैं आपका एक्शन मेरे लिए मायने नहीं रखता है। आप बाहर से कितने भी एक्शन कर लो वो मायने नहीं रखता है। आप मायने क्या रखता है? परमेश्वर के लिए मायने ये रखता है क्या तू प्रेम से किया है? क्या काम, क्या तू प्रेम से किया है? आज परमेश्वर आपको यह नहीं पूछेगा कितना चर्च चलाया, कितना लोगों को प्रचार किया, कितने तूने उपवास किए, ये नहीं पूछेगा हमें ऊपर जाने के बाद में। हमसे एक पूछेगा परमेश्वर ने कि क्यों किया, क्यों किया तूने, क्यों किया, ये पूछेगा। कितना किया वो नहीं पूछेगा, क्यों किया। हालेलुया।
क्यों किया? आज परमेश्वर ये प्रश्न करेगा हमसे। आज बहुत सारे लोग अपने बलिदान कर रहे हैं, अपने 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 धन को बलिदान कर रहे हैं। हालेलुया। उनको लग रहा है कि मेरा दशमांश को बलिदान कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरा दशमांश, हालेलुया, देकर मैं बहुत आशीषित हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर वहां पर आपके अंदर देखना है। क्या वो है चीज अंदर है? वो प्रेम है अंदर? क्या वो प्रेम है? क्या परमेश्वर ऊपर जाने के बाद हमसे ये पूछेगा कि क्यों किया तूने सेवकाई? आज बहुत सारे लोग क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आज बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, यहां वहां कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीव को बलिदान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं। उनके पीछे उनका स्वार्थ है, मोटिव है, एक मोटिव है। क्या मोटिव है? उनके पीछे में उनको लगता है कि मैं जितना प्रचार करूंगा, चर्च चलाऊंगा तो ऑफरिंग आएगा। आज उनका बुक्स लिखने का उनका स्वार्थ है, बुक्स बेची जाएंगे तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। हालेलुया। उन्हें लगता है कि मैं दशमांश बोऊंगा तो परमेश्वर ने बोला दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आज चर्च में कुछ इसीलिए बोते हैं क्योंकि उनके पीछे स्वार्थ है कि मिले, और जब नहीं मिलेगा तो वो बोते भी नहीं है। आज इतना हद तक विश्वासी लोग गिर गए हैं, इसीलिए परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं क्योंकि हमें मिलेगा करके। इस मानसिक पर वे बोल रहे हैं। आज आपका बलिदान जो आप कर रहे हैं ना, जो आप दशमांश भी बोल रहे हैं, उसके पीछे आपका स्वार्थ है। प्रभु पूछेगा क्यों किया? आप बोलोगे, क्या बोलोगे तब? ये बोलोगे कि मुझे दुगना चाहिए था इसीलिए मैंने बोया। तब परमेश्वर को कैसा लगेगा? अरे ये तो लालची है, ये पैसे के लालच में ये बोया था। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर मोटिव देख रहा है। आपका बलिदान, ये बलिदान से बढ़कर वो कुछ और देख रहा है। वो देख रहा है क्या आपके अंदर प्रेम है? क्या प्रेम से किया? क्या तू मुझसे प्रेम करता था इसीलिए तूने मेरी सेवकाई किया है? क्या तू मुझसे प्रेम करता था इसीलिए तूने उपवास रखा? क्या तू मेरे लोगों से प्रेम करता है इसीलिए तू मेरे लोगों के लिए उपवास रखा? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है इसीलिए तूने उपवास रखा? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है इसीलिए तूने नींद को मारा? हालेलुया। घुटने पर आया, प्रार्थना किया। प्रेम देखता है मेरे प्यारो, अंदर देखता है। ही सीज द मोटिव, उसके पीछे का मकसद देखता है। आपका मकसद क्या है? वो बलिदान के पीछे आपका मकसद क्या है? आपके सैक्रिफाइस के अंदर आपका मकसद क्या है? परमेश्वर वो देख रहा है। इसलिए पहला शमूएल की किताब 16वां अध्याय में आते हैं। पहला शमूएल की किताब 16वां अध्याय को हम देखते हैं। आइएगा, पहला शमूएल 16वां अध्याय और 7वां वचन के लिए मैं पढ़ता हूं। 7वां वचन लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद को देख, क्योंकि मैं उसको अयोग्य जाना है। उसके बाहरी रूप को मत देख, उसके कद को मत देख शमूएल, उसकी ऊंचाई को मत देख, उसके रूप को मत देख। तू आउटवर्ड देख रहा है, तू बाहरी रूप को देख रहा है। उसके बाहरी रूप को देखकर तू जज मत कर, क्योंकि मैं उसको अयोग्य जाना है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, हार्ट। वहां पर मन का मतलब है हार्ट पर, हृदय के ऊपर। हृदय, परमेश्वर हृदय को देखता है। क्या तू प्रेम है अंदर? हालेलुया। परमेश्वर बाहर को नहीं देखता है, परमेश्वर मन को देखता है, हृदय को देखता है, अंदरूनी देखता है। हालेलुया। अंदरूनी देखता है कि तेरे पीछे सेवकाई के पीछे का मकसद क्या है, इस किताब को लिखने का पीछे का मकसद क्या है, प्रचार करने के पीछे का मकसद क्या है। हालेलुया। चर्च चलाने का पीछे का मकसद क्या है, गरीबों को मदद करने के पीछे का मकसद क्या है, इसको हेल्प करने के पीछे मकसद क्या है, उसको ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है। प्रभु क्या देखता है? अंदरूनी रूप को देखता है मेरे प्यारो, अंदरूनी रूप को देखता है। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च, बड़े चर्च, मुझे भी कई लोगों ने बोला कि छोटा चर्च है। हालेलुया। मैं कभी दुखी नहीं हुआ, मैं क्योंकि प्रभु का मुझे वचन याद है। प्रभु ने कहा, हे छोटे झुंड डर मत, क्योंकि परमेश्वर को भाया कि तुझे राज्य दे। छोटे झुंड को परमेश्वर कहता है मैं तुझे राज्य दूंगा, बड़े झुंड को नहीं कहता है परमेश्वर। हालेलुया।
आज बड़े बड़े चर्च छोटे झुंड को देखकर, छोटे चर्च को देखकर आज वे कहते हैं कि वो सही नहीं है इसीलिए उनका छोटा चर्च है, हम सही है इसीलिए हमारा बड़ा चर्च है। बड़ा चर्च है क्योंकि हम सही है, वो सही नहीं है चर्च इसीलिए उसका छोटा चर्च। हालेलुया। वे आज चर्च के लोगों को, मेंबर को देखकर कहते हैं कि वो सही है, हमारा ज्यादा मेंबर है इसलिए हम सही है, उनके कम मेंबर है इसलिए वो गलत है। वो मेंबर के देखकर जज कर रहे हैं। आज मेंबर को देखकर आप न्याय कर रहे हैं। ऐसे कितने कलीसिया है, मुझे स्वयं बोला गया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने कभी निराश नहीं हुआ, कभी मैं नाराजगी नहीं गया। मुझे एक चीज याद है कि परमेश्वर छोटे झुंड को प्रेम करता है। प्रभु के लिए कोई छोटा झुंड नहीं है, कोई बड़ा झुंड नहीं। जितना परमेश्वर बड़े से प्रेम करता है उतना छोटे से भी प्रेम करता है, और जितना छोटे से प्रेम करता है उतना बड़े से भी प्रेम करता है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कोई पक्षपाती नहीं है। तो आज कलीसिया के लोग क्यों पक्षपात कर रहे हैं? एक चर्च दूसरे चर्च को देखकर क्यों पक्षपात हो गए हैं और जजमेंट करने लग गए हैं? हालेलुया। आप बोलते हैं कि मेरा ज्यादा चर्च बड़ा है तो मैं हीरो हूं और वो जीरो है। प्रभु आने वाले समय में दिखा देगा कि जिसको आप जीरो बोल रहे थे वही हीरो निकलेगा, और जैसा आप हीरो समझ रहे थे आप जीरो निकल जाओगे। कुछ लाभ नहीं निकलेगा, कुछ लाभ नहीं निकलेगा। धनवान और गरीब लाजरस का याद होगा आप लोगों को। धनवान बड़ा पैसे वाला था, बहुत था, वो हीरो था, लेकिन परमेश्वर के सामने जीरो बन गया। और जिसके पास जीरो था, गरीब लाजरस, वो परमेश्वर के सामने हीरो बन गया, क्योंकि परमेश्वर गरीब लाजरस का हार्ट देख रहा था और धनवान का हार्ट देखा। दोनों के हार्ट में फर्क था। एक प्रेम था और एक के अंदर प्रेम नहीं था। धनवान के अंदर कोई प्रेम नहीं था, लेकिन गरीब के अंदर प्रेम था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके बलिदान, आपका जो बलिदान आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो बलिदान के पीछे का मकसद देख रहे हैं। क्या बलिदान के पीछे का मकसद क्या है? हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारो, ये जरूरी आप छोड़िएगा नहीं, जरूर मुझे इस शब्द को सुनिएगा। मैं आपको एफेसी की किताब से बात करना चाहता हूं। 5-10 मिनट जरूर मुझे इस वचन को सुनिएगा। एफेसी की किताब 5 अध्याय को, एफेसी की किताब 5 अध्याय 1 और 2 वचन से मैं बात करना चाहता हूं। 1 और 2 वचन, एफेसी की किताब 5 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। परमेश्वर का अनुसरण करो, उसका पीछा करो, उसके स्वभाव को देखो, अनुसरण करो, उसका पीछा करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। प्रभु हमको यहां पर सिखा रहे हैं कि प्रेम में चलो। हालेलुया। तो यहां पर वॉक इन लव, योर वॉकिंग शुड बी इन लव। हमारा चलना कैसे होना चाहिए? प्रेम में चलना चाहिए। हम प्रेम में चले, दौड़े भी हमारा प्रेम में दौड़े। तो यहां पर प्रभु हमसे कह रहे कि यू शुड वॉक इन लव। आप प्रेम में चले, अब परमेश्वर का अनुकरण करें। तो प्रेम में चलने की जब बात आ रही है तो यहां पर आगे लिखा है, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलने की बात कर रहा है और कैसे चलना है, उदाहरण भी दिया हमें कि जैसा मसीह ने एग्जाम्पल दिया, हमारे लिए एग्जाम्पल मसीह दिया है, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। तो यहां पर प्रभु हमको सिखा रहे कि तुम प्रेम में चलो जैसा यीशु मसीह प्रेम में चला। तो हमको उदाहरण भी परमेश्वर दे रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है। यू शुड फॉलो एज जीसस वॉक इन लव। तो हमें उसका पीछा करना, उसका अनुकरण करना है, बाकी और किसी का नहीं। तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया। ही वॉज फुल ऑफ लव। उसके अंदर लव था, उसके अंदर पूरा लव भरा था, इसीलिए हमने भी प्रेम में चलना है, लिखा गया है। हालेलुया। तो हमने यीशु मसीह को देखना और यीशु मसीह के अंदर प्रेम भरा था। और कैसे लिखा है देखिएगा, यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जैसा तुमसे प्रेम किया। किससे प्रेम किया? हमसे प्रेम किया गया। लिखा गया है कि उस सारे जगत से उसने प्रेम किया और इस प्रेम की खातिर हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वो हमसे इतना प्रेम किया और उसके प्रेम को उसने सबूत दिया कि कैसे प्रेम करता है हमसे।
देखिएगा वो हमसे निश्चय प्रेम करता था, उस प्रेम का सबूत उसने दिया है, और उसका सबूत क्या है? उसने बलिदान कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे सारे जगत से प्रेम करते हैं और इस प्रेम का उसने सबूत दिया है। सबूत यह था कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। यह सबसे बड़ा सबूत है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए बलिदान नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति निश्चय प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, वही बलिदान कर सकता है। हालेलुया। जो प्रेम करता है वही बलिदान कर सकता है। और यीशु मसीह सच्चा प्रेमी था हमसे, इसीलिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। बलिदान कर दिया। वो हमसे प्रेम था, तो उसके अंदर प्रेम भरा था। उसका प्रेम कैसे दिखाई दिया? जब बलिदान किया तो उससे हमको पता चलता है कि उसके बलिदान से वो हमसे निश्चय उसने सच में प्रेम किया है। हालेलुया। तो ये कैसा बलिदान था मेरे प्यारों? यह बलिदान के अंदर क्या था? यह बलिदान के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह के बलिदान, इस बलिदान के पीछे एक प्रेम था। उस सैक्रिफाइस के अंदर प्रेम था। उस बलिदान के अंदर प्रेम था, लव था। आज आप परमेश्वर को बलिदान कर रहे हैं, हम सब। क्या आपके बलिदान के अंदर प्रेम है? आपके उपवास में सच में प्रेम है, इसीलिए आप कर रहे हैं परमेश्वर के? या अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, उपवास करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वार्थ छुपा है, प्रमोशन चाहिए। हालेलुया। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हालेलुया, फ्लैट चाहिए, इसीलिए उपवास कर रहे हैं। सब ढकोसला है। सबके सबके सैक्रिफाइस के अंदर प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति। क्या है? स्वार्थ है, स्वार्थ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। हालेलुया। स्वार्थ नहीं था। उसका बलिदान के अंदर लव था, लव फॉर अदर पीपल। दूसरे लोगों के लिए प्रेम था। सारे मानव जाति के लिए, दूसरों लोगों के लिए प्रेम था। तो ऐसा सैक्रिफाइस था, उसका बलिदान के अंदर प्रेम था। और ऐसा सैक्रिफाइस बाइबल बोलता है, यह बलिदान परमेश्वर को सुखदायक सुगंध, एरोमा, ऐसा बलिदान परमेश्वर को भाता है, खुशबू लेकर आता है। ऐसे बलिदान से खुशबू निकलता है जो परमेश्वर के नथनों में लिखा है। वो अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उसके बलिदान के अंदर खुशबू था। वो ऐसा बलिदान था जिसके अंदर प्रेम था। आज परमेश्वर को ऐसा बलिदान चाहिए, ऐसी खुशबू चाहिए। हालेलुया। ऐसा बलिदान चाहिए जिसके अंदर लव होना चाहिए। हालेलुया। और ऐसा बलिदान परमेश्वर को प्रेम, प्रेम प्लस सैक्रिफाइस, प्रेम प्लस बलिदान इज इक्वल टू परफ्यूम। जहां पर प्रेम, बलिदान और प्रेम दोनों भी है तो वो परफ्यूम निकलती है। अगर प्रेम नहीं है बलिदान के अंदर तो वो बदबू निकलेगा। अगर द्वेष है, स्वार्थ है, स्वार्थ के साथ बलिदान है, नफरत के साथ बलिदान है, गुस्से के साथ बलिदान है, जलन के साथ बलिदान है, तो ये परफ्यूम नहीं निकलेगा, यहां से बदबू निकलेगा। तो ऐसा बलिदान को परमेश्वर, बदबू वाला बलिदान, जो बदबू आती है तो उसको हर लोग रिजेक्ट करेंगे। इसलिए कैन का जो बलिदान था, उस बलिदान के अंदर प्रेम नहीं था। उस कैन के बलिदान के अंदर स्वार्थ था। उस कैन के बलिदान के अंदर भलाई नहीं था, प्रेम नहीं था। इसलिए परमेश्वर को वो बदबू था, वहां पर बदबू लगा वो। और बदबू को कोई पसंद नहीं करता है मेरे प्यारों। बदबू को कोई नहीं पसंद करता है। आप अगर गटर के पास जाते हैं, आप ऐसे कचरे के पास में जाते हैं, आप तुरंत भाग जाते हैं वहां से, नाक बंद कर लेते हैं। किसी को भी बदबू के सामने खड़ा नहीं रहता है, तुरंत उसको रिजेक्ट करते हैं, भाग जाते हैं वहां से। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने जो कैन का बलिदान था वो बदबूदार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको तुरंत वहां से निकाल फेंका कचरे को। आज हमारा बलिदान के अंदर क्या है? आज हमारे बलिदान के अंदर प्रेम है या स्वार्थ है? कहीं नफरत, द्वेष, जलन, स्वार्थ छुपा हुआ है तो वो हमारे लिए, परमेश्वर के लिए वो सुगंध नहीं है, वो बदबूदार। और ऐसे बदबूदार बलिदान को परमेश्वर रिजेक्ट करता है। समझ में आया मसीह लोग? आज आपको जांचना है कि मेरे बलिदान के पीछे क्या है। सेल्फिशनेस तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
आइएगा मेरे प्यारो, लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म करता हूं। उत्पत्ति 8 अध्याय आपको याद होगा, नोहा के समय में, नोहा जब जल प्रलय से आया, जल प्रलय आपको याद होगा, नोहा 40 दिन 40 रात जल प्रलय था, और जब जल प्रलय से निकला तो वहां पर उत्पत्ति 8 अध्याय में हम देखते हैं। आइएगा उत्पत्ति 8 अध्याय में, और 20 वचन को मैं पढ़ता हूं। 20 वचन में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब वो जल प्रलय से बाहर निकला, जब जल का समापन हुआ और जब नूह अपने परिवार के साथ निकला, तो वहां पर लिखा है, तो सबसे पहले उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पक्षियों, शुद्ध पशुओं को और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर, शुद्ध पक्षी शुद्ध पशु में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। वेदी पर क्या चढ़ाया? होम बलि। शुद्ध पशु, शुद्ध पक्षी, अच्छा पशु और अच्छी पक्षी, लंगड़ा नहीं, अच्छा पशु अच्छी पक्षी को उसने परमेश्वर को बेस्ट बलिदान उसने चढ़ाया। और लिखा है होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, और यह बलि परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध निकला। इस बलि के अंदर क्या यह बलि को क्यों परमेश्वर को भाया? क्या परमेश्वर अच्छा पक्षी चढ़ाया था, बेस्ट पक्षी चढ़ाया था, बेस्ट पशु को चढ़ाया था? क्या इसीलिए परमेश्वर को वो भाया? शुद्ध पशु शुद्ध पक्षी, क्या इसीलिए परमेश्वर को भाया? नहीं मेरे प्यारो, वो ताजा था, वो बहुत ही मोटा था, पशु बहुत अच्छा था, इसलिए नोहा का जो पशु और नोहा की जो पक्षी है, इसीलिए परमेश्वर ने स्वीकार किया होम बलि? ऐसा नहीं है। नोहा ने बेस्ट चढ़ाया करके ऐसा नहीं है। क्यों परमेश्वर ने नोहा के बलिदान को स्वीकार किया और सुगंध लगा? क्योंकि इस व्यक्ति के पीछे परमेश्वर ने प्रेम को देखा नोह के, इसीलिए उसका चढ़ाया हुआ बलिदान परमेश्वर को सुखदायक सुगंध लगा। क्योंकि नूह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसे जो जो कहा उस करने के लिए उसने वैसा किया। उसने परमेश्वर ने कहा नाव बनाने के लिए उसने नाव बनाया, उस नाव के लिए स्वयं अपने पैसों को खर्चा किया। किसी ने आकर उसको मदद नहीं किया, अपने ही बलिदान किया है। परमेश्वर से प्रेम इतना करता था कि अपने ही बलिदान के अपने पैसों को खर्चा कर कर उसने इतने बड़े जहाज को बनाया। वो परमेश्वर से इतना प्रेम करता था कि वो लोग उसको पागल बोलते थे, लोग उसको ठट्टा उड़ाते थे, लोग उसको नोहा को निंदा उड़ाते थे। लोग कहते थे सनकी हो गया, पागल हो गया है, क्या जल की बात कर रहा है, क्या प्रलय की बात कर रहा है, हालेलुया, क्या जहाज की बात कर रहा है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसको ठट्टा उड़ा रहे थे, लोग उसकी निंदा कर रहे थे। इतना सब कुछ सह होने के बावजूद भी नूह परमेश्वर के लिए डटा रहा, खड़ा रहा। परमेश्वर ऊपर से देख रहे थे कि नूह तो भी मुझसे प्रेम कर रहा है, खड़ा है, निंदा और टीका मजाक और सारे पागल क्या क्या बोल रहे हैं उसको, तो भी वो डगमगा नहीं, खड़ा है। परमेश्वर ने उसके अंदर प्रेम को देखा, परमेश्वर के प्रति प्रेम को देखा, ना कि उसके भेड़ को। आज परमेश्वर भेड़ को नहीं देखता है, भेड़ से पहले वो परमेश्वर हृदय को देखता है। तो नोहा का हृदय को देखा कि नोहा परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए खड़ा रहा वो, हालेलुया। और इसीलिए उसके भेड़ को ग्रहण किया गया है। उसके भेंट में लव था मेरे प्यारो। सैक्रिफाइस प्लस लव इज इक्वल टू परफ्यूम, सुगंध निकलता है। यीशु मसीह के बलिदान में से खुशबू निकला। सिर्फ एक ही बार नहीं यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस किया है, सिर्फ कलवरी क्रूस पर आकर एक ही बार सैक्रिफाइस नहीं किया। यीशु मसीह हमेशा सुखदायक सुगंध चढ़ाते थे। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड यीशु मसीह बचपन से ही उनके बलिदान, वह बलिदान करते थे और खुशबू निकलती थी, बलिदान करते थे, अपने जीव को मारते थे। वे एक ही बार सिर्फ कलवरी क्रूस पर नहीं मरा है, वो तो हमेशा मरे हैं मेरे प्यारो। आपको याद होगा अपने माता पिता के वश में रहे हैं वो 30 साल माता पिता का सुना है। 30 साल वह परमेश्वर के जो ठीक था वही किया। 30 साल बचपना में भी, हालेलुया। और 30 साल जब बपतिस्मा लेकर आए तो प्रभु ने सीधे कहा, आकाशवाणी हुई कि मैं इससे प्रसन्न हूं। उसने क्या किया? बचपन से ही यीशु मसीह अपना बलिदान कर रहे थे। और वो कैसा बलिदान था? वो जीवित बलिदान था।
यीशु मसीह का बलिदान क्या था? यीशु मसीह का बलिदान स्वयं उसका बॉडी था, उसका बॉडी ही बलिदान था। जीवित बलिदान, मरा हुआ बलिदान नहीं, जीवित बलिदान। पुराने करार में मरा हुआ बलिदान, बकरे को लाकर चर्बी लाकर चढ़ा देते थे, यह मरा हुआ बलिदान था। लेकिन नया करार हमको, रोमियो की किताब 12 अध्याय हमको जीवित बलिदान के विषय में बात करता है। अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, जीवित बलिदान चाहिए, ना कि मरा हुआ बलिदान। और यीशु मसीह बचपन से ही अपने आप को मार रहे थे, सैक्रिफाइस, बलिदान कर रहे थे। बलिदान, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस का मतलब है अपने आप को मारना। और परमेश्वर जीवित बलिदान चढ़ा रहे थे। जीवित है लेकिन अपने आप को मार रहे हैं। जीवित बलिदान, हालेलुया, जीवित बलिदान। मारना, सैक्रिफाइस का मतलब मारना, लेकिन जीवित रहकर भी मार रहे हैं। अपनी इच्छाओं को मार रहे थे, हालेलुया, अपने ख्वाहिश को मार रहे थे, वे अपने लालसाओं को मार रहे थे, अभिलाषाओं को मार रहे थे। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर को ऐसी बलिदान चढ़ाना है जो खुशबू निकले, हालेलुया, ना कि ऐसा बलिदान चढ़ाए जो कि बदबू निकले। प्रभु को सैक्रिफाइस जिसके अंदर लव है वो पसंद है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे मसीह लोग जिन्हें लगता है कि मेरी उपवास स्वीकार कर ली गई, क्योंकि मैंने 20 दिन, 40 दिन, 120 दिन मैंने इतना किया है, हालेलुया, 3-3 महीना किया है मैंने, और मेरा निश्चय स्वीकार कर लिया गया, तो गलत फहमी में है। हालेलुया, आपका बलिदान कैन के समान हो सकता है। इससे पहले आज बहुत सारे लोग कैन के समान मत बनिएगा, हालेलुया, हाबिल के समान बनिएगा। विधवा स्त्री के विषय में जाते जो 2 दमड़ियों को लेकर आई, उसके पीछे उसका हृदय साफ था, वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। परमेश्वर ने उसके 2 दमड़ियों को नहीं देखा, उसका हृदय को देखा, हालेलुया। उसके लव था, सैक्रिफाइस भी था, लव था, इसीलिए वो सुगंध निकला उसमें से। आइए हमारे बलिदान को, हमारा हर एक बलिदान, हमारी सेवकाई, हमारा उपवास, हमारा जागना, हमारा सब कुछ, हमारा बलिदान में प्रेम होना चाहिए, तो वो स्वीकार कर लिया जाएगा परमेश्वर को। इट विल बी एक्सेप्टेड, सुगंध के रूप में एक्सेप्ट होगा, उसको भाएगा।